दोस्तों, इस दुनिया में, इस जहान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सिर्फ आपके अंदर आग धधकती रहनी चाहिए कुछ करने के लिए। जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी, हम देख रहे हैं कि असफल हो गए थे, वो काम नहीं कर पाए थे, मगर देवी अहिल्या ने वहाँ पर सफलता प्राप्त की। उन्होंने उस काम को अच्छे से कर दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस दौर की जब पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बहुत कमज़ोर समझी जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर दहलीज लांघने की आज्ञा नहीं थी। फिर भी देवी अहिल्या वो काम कर गई जो कि मल्हार राव सूबेदार जी हाँ, सूबेदार होते हुए भी नहीं कर पाए। 20,000 सैनिकों का जत्था साथ में होने के बाद भी नहीं कर पाए थे। अब क्यों नहीं कर पाए थे, ये हम पहले वीडियो बना चुके हैं, इस बारे में बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। लेकिन जी हाँ, 1742 में मल्हार राव सूबेदार जी जो काम नहीं कर पाए थे, देवी अहिल्या ने 1780 में वो काम कर दिखाया। वजह क्या थी? निष्ठा, आत्मविश्वास, कुछ करने की इच्छा और खुद की बजाय दूसरों के बारे में सोचना, करना और करना। ऐसी बात नहीं है कि मल्हार राव सूबेदार जी में गुण नहीं थे, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप चाह करके भी, पूरी हिम्मत होने के बावजूद भी, सक्षम होने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो किसी विशेष इंसान के हाथों विशेष समय पर ही निर्धारित होते हैं। और मल्हार राव सूबेदार जी को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि वो ये काम नहीं कर पाए, उनसे नहीं हुआ। लेकिन उन्हें खुशी इस बात की हुई कि देवी अहिल्या ने उनके सामने ही बीड़ा उठाया इस काम को सिरे तक पहुंचाने का। मैं बात कर रहा हूं काशी विश्वेश्वर मंदिर के बारे में, जो देवी अहिल्या ने बीड़ा उठाया और फिर कर भी दिखाया। हालांकि मल्हार राव सूबेदार जी उसे पूरा होते हुए नहीं देख पाए, मगर ये विश्वास उनको हो गया था कि देवी अहिल्या ने उनका जो ख्वाब है पूरा करने की जो ठानी है वो करके रहेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि देवी अहिल्या ने काशी विश्वनाथ मंदिर का ही पुनर्निर्माण करवाया हो। देवी अहिल्या ने, जैसे कि हमारे मित्र, हमारे परिवार के एक सदस्य सगर संतोष जी ने भी कहा कि भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 पुरी और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी देवी अहिल्या ने किया। और उस समय भारत में जब मुगलों का शासन था, मुगलों के राज्यों में जहाँ उनका आधिपत्य था, तो वहाँ उस समय उस स्थान पर जाकर के देवी अहिल्या ने कैसे ये सब काम किया होगा, कैसे इतने धार्मिक स्थलों का उन्होंने निर्माण किया होगा, ना जाने कितने उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, कितनी धर्मशालाएं खुलवाई दूसरे राज्यों में जा कर के भी। तो वाकई में जैसा कि भाई कहते हैं कि कोई देवी ही ऐसा कार्य कर सकती हैं। जय माँ देवी अहिल्या, जय मल्हार। और वाकई में मल्हार राव सूबेदार जी की दी हुई शिक्षा का ही परिणाम था कि देवी अहिल्या ये काम कर पाई। और सिर्फ हम भारतीय ही नहीं, बल्कि हमारे रीति रिवाजों पर गर्व करने वाले, उसे मानने वाले विदेशों में बैठे हमारे भाई बहन भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक स्त्री, एक देवी इस तरीके के काम कर जाती हैं। और पुण्य आज तक हम प्राप्त कर रहे हैं उनके द्वारा किए हुए कार्यों का दर्शन करके।